हेलो है वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपके रीजनिंग टीचर शैलजा शुक्ला एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पे। चलिए बेटा, आज का टॉपिक हमने आपको लास्ट टाइम क्या पढ़ाया था कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स। हमने आपको बताया था ना कि बेसिक मेथड से आपके ट्रायंगल को आप कैसे काउंट करते हो। ठीक है, तो इस बार मैंने क्या कहा था, उस समय मैंने आपको बेसिक चीजें पढ़ाई थी, बेसिक चीजें मैंने आपको सिखाई थी। अब हम क्या करेंगे, उससे थोड़ा सा मॉडरेट वर्जन पे मूव करेंगे कि क्या मतलब कि थोड़ा सा चेंज क्वेश्चंस को यूज करेंगे। एंड इसके बाद जो हमारे जो थर्ड इसकी काउंटिंग ऑफ फिगर पे जो तीसरी वीडियो है, ये आपका दूसरा वीडियो था जो हम दे रहे हैं। पहले वीडियो में हम आपको क्या दे चुके हैं, आपका बेसिक मेथड दे चुके हैं कि आप बेसिक कैसे फाइंड आउट करोगे। तो ये आपका बेसिक मेथड वाला हम था। जिन लोगों ने नहीं देखी है क्लास, वो बैक जा करके फिर से उस लिंक पे क्लिक करके उस क्लास को देख सकते हैं। आज काउंटिंग ऑफ फिगर की आपकी दूसरी क्लास है। इस क्लास को हम डिस्कस करेंगे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन कराएंगे। एंड आपकी जो काउंटिंग ऑफ फिगर की तीसरी एंड लास्ट क्लास होगी। ठीक है, तो तीसरी और लास्ट क्लास होगी, इसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन कराएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन कराएंगे। पीपी का मतलब क्या, प्रीवियस ईयर पेपर। तो प्रीवियस ईयर पेपर में से हम यूपीएसआई का, एसएससी का, इन सारे सेट्स के क्वेश्चन स्पेशली हम आपको मेंशन कर देंगे कि कौन से शिफ्ट में आया था, शिफ्ट 1 में आया था, शिफ्ट 2 में आया था, कौन से शिफ्ट में आया था। ये शिफ्ट प्रॉपरली मेंशन करते हुए हम आपके क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो फिलहाल के लिए आज काउंटिंग ऑफ फिगर के सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। जल्दी से कॉपी पेन लेकर के रेडी हो जाइए और क्वेश्चंस को देखना शुरू करिए। लेट्स स्टार्ट। लास्ट डे आपको मैंने सिखा दिया था कि हाँ कि स्टार कैसे काउंट करते हैं, हम स्टार के अंदर ट्रायंगल होते हैं तो वो कैसे काउंट करते हैं। आज जो पिछली चीजें मैंने पढ़ाई थी बेटा, उसको भूलिएगा नहीं, उसी पे बेस्ड आगे के क्वेश्चन आगे सॉल्व होते जाएंगे। कहीं ना कहीं उन थोड़े थोड़े ट्रिक्स का यूज आपको हमेशा ही पड़ेगा। इज इट क्लियर? चलिए मूव करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। मैंने क्या कहा कि स्टार जो मैंने लास्ट टाइम पे सिखाया था आपको उसको भूलना नहीं है। मतलब मैंने लास्ट टाइम सिखाया था ना कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जब मैंने क्या कहा था आउटर 6 हो, जब आपका आउटर क्या हो 6 हो, तो 6 में क्या करते हैं हम 2 को ऐड करते हैं। इज इट क्लियर? मैंने क्या कहा था कि 6 में 2 को हम ऐड करते हैं। जब हमने 6 में 2 को ऐड किया तो हमारा आंसर कितना आता है बेटा 8। तो इसका आंसर यहाँ से कितना हो गया 8। तो वो तो था ये वाला फिगर, ऐसे हमने ऐसे बना रखा था, वो ये वाला फिगर था। ठीक है, इसका आंसर हमारा कितना निकलता है, ये इतने का निकलता है आंसर 8। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ये वाली। तो बेटा जब हमने ये वाली एक लाइन ड्रॉ करी है तो यहाँ से 1 2 3 4, पहले से आपके पास में कितने होती है, आपके पास में 8। चलो, पहले से आपके पास में कितने थे, आपके पास में 8, तो आपको ये पहले वाला 8, फिर आपने निकाला 1 2 3 4, फिर 4 को ऐड करिए। फिर आप देखो बेटा ये बीच में एक लाइन गई हुई है, ये बीच वाली लाइन, इस बीच वाली लाइन से एक ऊपर ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है, एक ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है, नीचे ड्रॉ हो रहा है ना। तो दो इसको भी ऐड कर दीजिए। तो ये क्या 8 2 10 4 14, दैट मीन्स सी इज योर राइट आंसर। इन सबको ऐड करने पे आपका आंसर कितना है बेटा 14, so 14 इज योर राइट आंसर। इज इट क्लियर? डन। आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। पिछले वाले क्वेश्चन को भूलना नहीं है, मैं बार बार मेंशन करूँ, पिछले क्वेश्चन को भूलना नहीं है, उसको ही बेस बनाकर ही चलना है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से यहाँ पे। अब आपको ट्रायंगल काउंट करना है। देखो बेटा बाहर 1 2 3 4, हमने क्या कर दिया 4। 1 2 3 4, फिर से कितना आगे बेटा 4। अब ये वाले पे आते हैं। ये तो बेटा मैंने ऐसे सिखाया था ना, ये वाला ऐसे। ठीक है, जो हमने आपका ऐसे रखा था इसको थोड़ा तेजा करके ऐसे करके रख दिया है, तो यहाँ से निकला ये कितना 4। तो बेटा 1 2 3 4, 4 से कितना निकल आएगा 8, क्योंकि 4 मल्टीप्लाइड बाय हम 2 करते हैं, आंसर कितना आता है 8। पिछला वाला अगर ध्यान होगा तो क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो रहा होगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस 8 को हम ऐड कर देंगे। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना देगा बेटा 16, दैट मीन बी इज योर राइट आंसर। क्लियर? क्लियर? डन। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। किसी को अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो स्पेसिफिकली आपको क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देगा, मैम ये क्वेश्चन पे डाउट है, इस क्वेश्चन नंबर पे डाउट है, या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमको अटैच कर दिए कि मैम इस क्वेश्चन नंबर पे डाउट है, हम करवा देंगे उसको फिर से। ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले वाले को भूलना नहीं है, पिछले वाले को भूलना नहीं है। पिछले वाले में हमने आपको क्या सिखाया था कि ये ठीक है, जितने पार्ट में कटता है इसको हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस 1 2 3, तो 1 2 3 1 2 3 कितना आता है बेटा 6। अच्छा कितने पार्ट में कट रहा है 1 2 और
3। यहाँ से ऐसे आप 6 6 6 करके कर लो, या फिर डायरेक्टली आप बोलो क्या कि 6 गुणे 3, तो 6 3 कितना होता है बेटा 18। अगेन सी इज योर राइट आंसर। देखो एक बार हमने जब चीजों को पढ़ लिया बेटा, हमारे पास में एक बार में जब चीजें आ गई, तो ये क्वेश्चन कितने तेजी से सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत टाइम नहीं लग रहा, क्वेश्चन बहुत तेजी से आपके सॉल्व हो रहे हैं। चलो आते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। हिडन फिगर को बेटा ड्रॉप मत करिएगा, हिडन फिगर आपके लिए बहुत जरूरी है। आते हैं, मैंने सिखाया क्या था, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, यहाँ से कितना निकलता है 3, इतना ठीक। तो यहाँ से 3, यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3 और यहाँ से भी 3, तो 3 3 6 3 3 3 4 12, 12 हमने ये लिखा। 12 भी आंसर कोई मारेगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी अंदर और भी है। फिर देखो 1 2 3 4, 4 से कितना, 4 से कितना बेटा 4 दूनी 8, 4 से कितना 8। ये आप लोग को सिखाने बेटा, इसलिए मैं सारे स्टेप को लिख रही हूँ, तो मैं ये सारे स्टेप लिखते नहीं, ऐसे देखती हूँ आंसर मारती हूँ आगे बढ़ जाती हूँ, ठीक है। और आप लोग को भी यही वाली चीज अपने अंदर मेंटेन करनी है। अपना देखो यहाँ से 3 3 3 3 चौक, देखो ये 3 गुणे 4 किया, 3 से कितना 12, और 4 दूनी हमने क्या किया 8 किया, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो आंसर कितना आ गया बेटा 20। आई थिंक सो क्लियर हो रहा होगा कि 20 इज योर राइट आंसर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। कुछ टिपिकल नहीं है आज के क्वेश्चन, बिल्कुल टिपिकल नहीं है आज के क्वेश्चन, बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा आंखों का इस्तेमाल करना है। देखो 1 2 3, 3 आपको बड़ा ट्रायंगल अपने आप से दिख रहे हैं, ठीक है। अब 3 बड़ा ट्रायंगल दिखने के बाद मैं छोटे वाले देखो, यहाँ से देखो ये बन रहा है ना, कोने से मिला करके एक ये, फिर दूसरा यहाँ पे छोटू सा, और तीसरा ये वाला, ठीक है। तो 3 बड़े और 3 छोटे, ओवरऑल कितने बेटा 6, तो 6 इज योर राइट आंसर। फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना, बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है आपका। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट। अब आप देखो मैंने आपको सिखाया क्या कि ऐसे 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 3, बच्चे यहाँ से इस छोटे वाले से 3 निकलेगा, इन छोटे वाले से भी 3 निकलेगा, और ये जो बड़ा वाला है ये वाला, ठीक है, इससे भी कितना निकल रहा है 3, तो 3 3 3 कितना हो जाएगा 9, ठीक। अब आते हैं बात आपके हिडन फिगर की तरफ, तो आप हिडन फिगर की तरफ मूव करो कि हाँ हिडन फिगर कहाँ से है, तो ये देखिएगा, ये वाली लाइन देखिए ये, ठीक है, ये देखिए ये छोटे से मैं अंदर से ड्रॉ कर दूंगी, एक ये बन रहा है और एक कहाँ बन रहा है, ये वाला इसके पड़ोसी, एक ये राइट साइड एक लेफ्ट साइड, तो 2 ये आपके एक्स्ट्रा बन रहे हैं, जो कि इस वाली लाइन से आप ऊपर की तरफ ड्रॉ हो रहे हैं, इस वाली लाइन से ऊपर की तरफ ड्रॉ हो रहे हैं। तो 9 और 2 हम ऐड करेंगे, मेरा कितना आंसर आ जाएगा 11, दैट मीन 11 इज योर राइट आंसर। डन, ठीक है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इजी है। इस क्वेश्चन पे आप तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 से कितना हो जाएगा आपका 6, और यहाँ से 1 2 से कितना 3, तो 6 और 3 को हमने ऐड किया तो आंसर कितना हो गया आपका 9, सो 9 इज योर राइट आंसर, ठीक है। आई थिंक 9 इज योर राइट आंसर, 9 क्लियर हो गया सबका। चलो आगे आते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये याद आया, यहाँ से कितना 8 8 दूनी 16, 8 3 24 और 8 4 32, ये 32 सही। अब आते कैसे बेटा, हमने सिखाया था क्या कि जब इसके बगल में हमने ये वाला फिगर बनाया और जब ये 2 लाइन मिलती तो ऐसे और ऐसे करके 2 ट्रायंगल ड्रॉ करते, मतलब क्या कि हमेशा मिड वाले से 2 मिलते हैं आपको, तो यहाँ से 2 2 और 2 मिलते कितने मिल जाएंगे बच्चे 6, तो आपको 32 और 6 38 इज योर राइट आंसर। नहीं बेटा 38 आपका सही आंसर नहीं है, अभी भी देखो आपके पास में हिडन फिगर बच रहा है। अब आपके पास में आते हैं हिडन फिगर वो कौन सा आपके पास में बच रहा है, ठीक है। देखो 1 2 निकल रहा है, कितना निकल रहा है 1 2 कितना 3, तो 3 यहाँ से निकल आएगा ऊपर से, 1 2 करके 3 यहाँ से निकल आएगा नीचे से, तो 3 और 3 कितने 6, और इस 6 को ले जाके हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो 32 और 12, अब इसको हमने ऐड किया तो आंसर कितना आ गया 32 12 44, तो 44 इज योर राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, अब क्लियर हो गया। 38 आप नहीं मारोगे, 38 गलत हो जाएगा। हिडन फिगर आपको हमेशा से देखना है, हिडन फिगर को आपको छोड़ना नहीं है, किसी भी सिचुएशन में क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देखो थोड़ा सा डिफरेंट, नॉट टफ बट डिफरेंट।
1 2 3 4 5 6 7 8 8 से कितना बेटा 16 8 से कितना 16 8 दूनी 16 क्यों हम मल्टीप्लाइड बाय क्या करते हैं 2 करते हैं। इस वाले से कितना निकलता है 1 2 बड़ा वाला कितना 3 तो 3 3 3 और 3 तो 3 चौक कितना बेटा 12 इतना ठीक यहाँ से 12 निकल आया। अब ध्यान से देखो अभी आपके पास में बचता है क्या है हिडन फिगर निकालने को हम ये पेन यूज करते हैं। और ये देखिए ये एक लाइन ये जा रही है यहाँ तक की ये ना ये यहाँ पे एक बनाती है और यहाँ से एक बनाती है तो ये कितना बना रही है यहाँ से मिड से 2 तो इसने 2 यहाँ से बनाया 2 यहाँ से बनाया 2 यहाँ से बनाया और 2 यहाँ से बनाया तो 2 2 2 करके कितने निकल आपके पास में 8 टर्म कैसे निकल रहा है बच्चा ये देखो ये जो ये लाइन यहाँ तक का जा रही है और ये तो ये ऐसे करके ये आपका एक बन रहा है ये और एक ऐसे करके ये आपका बन रहा है ठीक है। तो यहाँ से ये आपके 2 ट्रायंगल निकल रहे हैं तो हर तरफ से 2 2 2 का मतलब 4 तरफ से 2 दैट मीन कितने 8 का इन सबको ऐड कर दीजिए तो आंसर कितना आ रहा है बेटा 36 12 8 20 और 20 और 16 कितना 36 36 इज योर राइट आंसर दैट मीन ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है आपके पास में तो यहाँ पे देखो मैंने सिखा रखा है 1 2 3 1 2 3 तो 1 2 3 कितना 6 प्लस 6 दैट्स मीन कितना 12 ओके डन सो ए इज योर राइट आंसर। इज इट क्लियर चलो आई थिंक सो आज मैंने जो आपको बहुत इजी से क्वेश्चन कराया ना फटाफट आपने विद इन 15 मिनट आपने बहुत अच्छे से एक छोटा सा टॉपिक को कवर कर लिया होगा और आपने अपनी एक नोट जरूर बना रखी होगी है ना। अब हम कल का आपका क्या टारगेट है आपका हम कल आपके पास में लेकर के आएंगे क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपके पास में लेकर के आएंगे कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेटा एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपके पास में होती है वो होती है कि आपके डाउट का क्लियर होना मतलब आपका बेसिक पार्ट क्लियर होना। जब तक आपका बेसिक पार्ट क्लियर नहीं होगा ना आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो जल्दी से एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको बेसिक पार्ट क्लियर करना है। हमने सारे बेसिक चीजें कवर कर दी हैं आपकी। तो कल का हमारा टारगेट होगा क्या कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। हम साथ ही साथ आपको बताते चलेंगे कौन सी ईयर में कौन से शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है ताकि आप एक बार चेक कर सके तो कि हाँ मैम सच में जेन्युइन क्वेश्चन लेकर के आ रही है या नहीं लेकर के आ रही है। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा प्लीज घर में रहिएगा कोविड बहुत ज्यादा फैल रहा है। केयर करिए अपने घर वालों की केयर करिए और साथ ही साथ पढ़ाई करते हुए चलिए। स्वस्थ रहिए मस्त रहिए जय माता दी।